अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में सही बुखारी की 5 अहादीस 21 से 25 तक को बयान किया गया है। सही बुखारी हदीस नंबर 21। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स में ये 3 बातें होंगी वो ईमान का मज़ा पालेगा। एक ये कि वो शख्स जिसे अल्लाह और उसका रसूल बाकी सबसे ज़्यादा अजीज़ हों, और दूसरे ये कि जो किसी बंदे से महज अल्लाह ही के लिए मोहब्बत करे, और तीसरी बात ये कि जिसे अल्लाह ने कुफ्र से निजात दी हो फिर दोबारा कुफ्र इख्तियार करने को वो ऐसा बुरा समझे जैसा आग में गिर जाने को बुरा जानता है। सही बुखारी हदीस नंबर 22। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में और दोज़खी दोज़ख में दाखिल हो जाएंगे, अल्लाह पाक फरमाएगा, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो उसको भी दोज़ख से निकाल लो। तब ऐसे लोग दोज़ख से निकाल लिए जाएंगे और वो जलकर कोयले की तरह स्याह हो चुके होंगे। फिर जिंदगी की नहर में या बारिश के पानी में डाले जाएंगे। यहाँ रावी को शक हो गया है कि ऊपर के रावी ने कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। उस वक्त वो दाने की तरह उग आएंगे जिस तरह नदी के किनारे दाने उग आते हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि दाना जर्दी माइल पेच दर पेच निकलता है। सही बुखारी हदीस नंबर 23। हज़रत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं एक वक्त सो रहा था। मैंने ख्वाब में देखा कि लोग मेरे सामने पेश किए जा रहे हैं और वो कुर्ते पहने हुए हैं। किसी का कुर्ता सीने तक है और किसी का उससे नीचा है। फिर मेरे सामने उमर बिन अल खत्ताब लाए गए। उनके बदन पर जो कुर्ता था उसे वो घसीट रहे थे, यानी उनका कुर्ता ज़मीन तक नीचा था। सहाबा रदियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, इसकी क्या ताबीर है? आपने फरमाया कि इससे दीन मुराद है। सही बुखारी हदीस नंबर 24। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक दफ़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी शख्स के पास से गुजरे, इस हाल में कि वो अपने एक भाई से कह रहे थे कि तुम इतनी शर्म क्यों करते हो। आपने उस अंसारी से फरमाया कि उसको उसके हाल पर रहने दो, क्योंकि हया भी ईमान ही का एक हिस्सा है। सही बुखारी हदीस नंबर 25। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया गया है कि लोगों से जंग करूं उस वक्त तक कि वो इस बात का इकरार कर लें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज अदा करने लगे और ज़कात दें। जिस वक्त वो ये करने लगेंगे तो मुझसे अपने जानो माल को महफूज कर लेंगे सिवाय इस्लाम के हक के। रहा उनके दिल का हाल तो उनका हिसाब अल्लाह के जिम्मे है। इन अहादीस से हमें सीखने को मिलता है कि ईमान का हकीकी मज़ा तब है जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा महबूब हों। मोहब्बत सिर्फ अल्लाह के लिए की जाए और कुफ्र से ऐसे बचा जाए जैसे आग से बचते हैं। ईमान वाले को आखिरकार जन्नत मिलेगी। ईमान की मजबूती दीनदारी से जाहिर होती है। हया ईमान का हिस्सा है और इस्लाम के बुनियादी अरकान तौहीद, नमाज, ज़कात पर अमल से इंसान का ईमान मुकम्मल होता है। दुआ है कि अल्लाह हमें कुरान और हदीस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खातिमा ईमान पर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।